ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। आज का प्रश्न, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सुख के देवता होंगे। वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। वे हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरा पॉइंट, वे 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। वे 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। नंबर 3, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। तो जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरा पॉइंट, वे 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि कहलाते हैं। नंबर 3, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। तो आज का गीत क्या है? तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। हर गीत और शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है और सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता कि हम वारिस हैं। हूबहू ये बेहद की बात है।
बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके अंगेस्ट। फिर है अपवित्र पतित धर्म, आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से 100 देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। और शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेला लगता है, परंतु ये किसको पता ही नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह बुद्धिवानों की बुद्धि है। सोचो आप, इतनी बुद्धि देने वाला, इतनी समझ देने वाला एक बाप, अगर उसके साथ रहते, उसका कहना मानते, तो बुद्धि एक्यूरेट काम करती है। नहीं कहते ना, हमसे ये भूल हो गई, हमें पता नहीं था। अभी संगम पर ब्राह्मणों को ऐसा कौन सी चीज है जो पता नहीं है? क्या ऐसा जो तुम्हें पता नहीं है? और सब पता होते हुए भी अगर फिर भी भूल करते हैं तो सजा भी बहुत मिलती है, क्योंकि फिर तो जन्मों की सजा तय हो जाएगी। इसीलिए याद रखो कि वो कौन है, बुद्धिवानों की बुद्धि। जितने भी आप दुनिया में लोग देखते हो बुद्धिवान हैं, कईयों ने आविष्कार किए हैं, वो बुद्धि कहां से मिली है उनको? है तो मनुष्य आत्मा ना। और वो कौन है? वो परमात्मा है। फिर भी हम उसके कहे पे ना चल, मनुष्य की मत को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कौन है? बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। आप हर एक चाहते होंगे कि भगवान सद्बुद्धि देना, रोज तो देते हैं। अगर वो जो सद्बुद्धि देते हैं और आपने इग्नोर की, तो जो बुद्धि बची खुची है ना, वो भी काम नहीं करेगी। वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। रोज खुराक देते हैं आपकी बुद्धि को, रोज डोज मिलती है। बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया भी जाता है, सी नो इविल, इविल की तरफ ना देखो, ना सुनो इविल बातें, ना देखो इविल बातें, ना करो ऐसा कोई कर्म। अब बंदरों की तो कोई बात ही नहीं है ना, वो चित्र दिखा दिए कि बंदरों को, अब बंदरों ने थोड़ा ऐसा, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स मनम वन मानुष होते ना, कि मनुष्य से भेंट की जाती है। अब इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को बुद्धि की खुराक मिल रही, खुराक मिल रही। अब देखो, आपको खुराक मिल रही है तो फिर कुछ रिजल्ट भी होना चाहिए। अब आपके पास खुराक है नहीं है, ताकत से ही पता चलता है ना। अब आपका शरीर मजबूत है नहीं है,
कुछ भी आप कर्म करने जाएंगे तो वहीं से आपको पता चलेगा कि मेरे में कमजोरी है या ताकतवर हूं। तो ऐसे ही आपकी बुद्धि है। जो भी कर्म करते हो बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही होता है ना। तो खुराक है, अब खुराक मिल रही है तो कर्मों से दिखाई देगा कि बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब खुराक तो रोज सुबह मिल रही है, रोज मिल रही है। तो बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। अब कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। अब दिखाते अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। तो बाप के सिवाय कोई वापस ले जा ही नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं। ओ गॉड फादर। अब हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। अब गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं। अदब माना इज्जत से। अब उनके लिए कहते हैं वे पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वे दुख हरता सुख करता है और फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो फिर कह देते हैं ईश्वरी सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों? ईश्वर के पास गया ना। अब सत्युग में कब कोई रोते ही नहीं है। बाप समझाते रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। अब यहां तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। खाना कौन सा हलवा? ज्ञान का हलवा। वो वाला हलवा नहीं, ज्ञान का हलवा। माना अगर कोई ऐसी चीज हो भी जाए तो ज्ञान धन से वंचित नहीं रखना अपने आप को। बाप मरे तो भी हलवा खाना, माना नष्ट मोह होना है। जो धारणाएं हैं उनको नहीं छोड़ना, नष्ट मोह होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं और बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी अर्थात काल कब खाता ही नहीं। काल ना आत्मा को ना शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। अच्युतम केशवम। और बाप समझाते हैं 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। देखो सब कुछ आपने ये मन बुद्धि से ही करना होता है ना। और यही ताकतवर नहीं होती है, क्योंकि बाप की बात तो सुनते ही नहीं, ना उनका कहना मानते हैं। तो जिससे सद्बुद्धि मिलनी है उसी का ही कहना नहीं मानते, तो बुद्धि खराब हो जाती है। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसीलिए
इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आए हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। अब गाते भी ये राम राजा राम प्रजा, वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती? माना राजा भी राम समान, प्रजा भी राम समान, तो फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? अब कहते भी हैं कि वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए? ये विचार ही तेरा मेरा का वहां कहां से आ जाएगा, जब सब आपस में एक समान अपने आप को बड़े स्नेह से रखते हैं। यहां तेरा मेरा ही चलता रहता है। इसीलिए ये द्वेष है, घृणा है, लड़ाई झगड़े हैं, तेरा मेरा। बाबा ने एक यज्ञ रचा, एक घर बनाया। यहां पर भी कई आत्माएं अपने संस्कार प्रमाण तेरा मेरा करती रहती है। क्यों? वही मैंपन है। बाप का सब कुछ, पर अपना मैंपन लगाना है। वही कलयुगी संस्कार आ जाते हैं। अब वहां सब एक समान, राम राजा राम प्रजा, शेर बकरी इकट्ठे जल पी रहे हैं। रावण नहीं होता वहां पे। समझते ही नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। यही तो स्वर्ग होगा, जहां पे सब प्यार से स्नेह से रहेंगे। उसी को स्वर्ग कहते हैं ना, जहां कोई लड़ाई झगड़े की आवाज ना आए, कहीं पर कुछ ऐसी आवाज ना आए, तो कहते जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। बाप आकर ज्ञान देते हैं, ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने आया हूं। बाप कोई सच्चा व्यास कहेंगे, तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से, और व्यास के बच्चे तुम हो। परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए, इसलिए कहा जाता है शिव बाबा के बच्चे। अब उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है। अब इतना बड़ा तो यहां ठहर भी ना सके, तो वह तो बड़ा बहुत सूक्ष्म है। अब डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख ही नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, और बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में, इसको कम कर लो, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, इनका एंड ही नहीं होता। कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाशी नहीं होता। अब इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है, तो याद रखो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। ये बुद्धि को समझ दे रहे हैं। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं।
इनको अपना रथ बनाता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूं। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो, और वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहां तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। तो मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वे नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आज का वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वे केयरफुल सो चीयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व तो साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त हैं, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉन्ज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, ये साकार दुनिया है। तो मुख्य 2 दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, ऐसे ही कहते हैं। तो दुख सुख देने वाला भी वही है। तो जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है।
परमात्मा दुख हरता सुख करता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना, जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना, ये हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। कल भी आपको बताया था, जन्म लेना, जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना, ये हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, और वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के ये 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है, वो परमात्मा नहीं कराता। ये जन्म मरण दुख सुख ये कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, तो कोई वो अपने बच्चों को दुख नहीं देता। ये सब अपने कर्मों अनुसार होता है। अच्छा, ओम शांति। यह व्यक्ति इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो, माना पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट माना हल्का महसूस करें। ओम शांति।